सबसे पहले मैं जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ आप सबको जय मसीह की। गाइस मैं बहुत ही खूबसूरत टेस्टमनी को आज मैं आप लोगों के सामने जो है मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गवाही जो है बहुत ही प्यारा खूबसूरत गवाही। गाइस मैं सबसे पहले जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे इस योग्य समझा। उस जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। गाइस मुझे जो है जगदलपुर में रहते हुए 18 साल हो गए और मैं जहाँ भी रेंट पे रही हूँ मुझे उस टाइप का प्यार नहीं मिला जैसे मैं ढूंढ रही थी। गाइस चाहे वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, मुझे उस टाइप का प्यार कभी नहीं मिला। लेकिन मैं जहाँ भी रही गाइस मैं वहाँ पर रह के लोगों के लिए बहुत अच्छा ही काम को मैं करी। वहाँ के लोग मुझको आज भी याद करते हैं। मैं जहाँ जॉब करती थी या मैं जहाँ भी रेंट पे रही हूँ सब मुझको बहुत याद करते हैं। हमेशा नल बिल बिजली बिल या किसी का तबीयत खराब हो गया सबके लिए जो है आप नंबर लगवा दो या हमारा बिल पेमेंट करने जाओ, ये सारे काम मुझको बहुत अच्छे लगते थे गाइस और मैंने किया और करती भी हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ इवन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि कुछ दिन में ऐसा हुआ कि जिस जगह मैं रह रही थी वहाँ जो है उस घर को उन लोग बनाना चाह रहे थे, तोड़ रहे थे, तो मुझको एक रूम की ज़रूरत है। गाइस मैं कई दिन से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मुझको एक बहुत अच्छा रूम चाहिए, मुझे ऐसा जगह लेके चलना जहाँ पर मेरी ज़रूरत उनको हो, मुझे ऐसा जगह ले चल जहाँ मैं आपकी प्रार्थना कर सकूँ। मैं जहाँ भी जाऊँ छोटा सा जो रूम मिले बस सोने के लिए मिल जाए लेकिन मुझे प्रार्थना करने के लिए जगह मिले। ऐसा मैंने प्रार्थना को किया था। गाइस बहुत खूबसूरत गवाही आप सुन लीजिए। मुझे जगदलपुर में रहते 18 साल हो गए हैं। मैंने ऐसा प्यार, ऐसा अपनापन, ऐसा व्यवहार मैंने आज तक किसी में भी नहीं देखा। मैं अपने विश्वासी लोगों में भी ऐसा प्यार को नहीं देखा गाइस जो आज मेरे साथ में हुआ। उस दिन मुझे 1 सप्ताह हो रहा है, 7 दिन हो गया है जब मैं उस किराए घर में रह रही हूँ। जब मैं वहाँ पर रेंट पे देखने गई उस पिता ने जो है मुझे देखा और कहा कि बेटी क्या आप प्रार्थना करती हो, ऐसा उन्होंने कहा। मैं सीधे काम से ही जो है अपने सामानों को लेकर उस घर में देखने गई थी। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे देखा और कहा कि बेटी आप क्या विश्वासी हो? जी मैंने कहा कि मैं एक विश्वासी हूँ, मैं इस चर्च से हूँ। ऐसा करके जब मैंने उन्हें कहा तो वो बहुत खुश हो गए और कहने लगे कि हमको एक विश्वासी बेटी की ज़रूरत थी। आप क्या प्रार्थना करती हो बेटी? मैं रूम देखने गई थी लेकिन वो मुझे कुछ और ही पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि आप प्रार्थना करती हैं? मैंने कहा मैं प्रार्थना करती हूँ। हाँ मैं ऐसी बेटी की ज़रूरत है, हमें प्रार्थना करने वाली बेटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल मैं प्रार्थना करती हूँ, ऑल नाइट प्रेयर करती हूँ, मैं डे प्रेयर सब प्रेयर करती हूँ, मैं ऑनलाइन भी प्रेयर करती हूँ, कॉल से भी प्रेयर करती हूँ। जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ भी लोग मेरे पास प्रेयर करवाने आते हैं। मैं हर समय प्रेयर ही करते रहती हूँ अपने काम के साथ में, ऐसा मैंने कहा। तो अंकल बहुत खुश हो गए और मैं बताना चाहती हूँ इस गवाही को मैं क्यों बताना चाहती हूँ गाइस। एक बहुत अद्भुत परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए। आपको पता है मैं जहाँ भी किराया में रही या कहीं भी रही मैं हमेशा जो है पानी भर के लाती और पानी भर के नहाती या सबका मन जो भी है घर से भी लोग आते हैं उनके लिए मैं करती थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझको एक ऐसा जगह घर को दिए हैं जहाँ सब कुछ फैसिलिटी है गाइस, सब कुछ अंदर में पानी है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि मैं अपने पिता के घर में चली गई। और जब मैं उस अंकल को देखती हूँ तो मेरे पापा मुझे याद आते हैं। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, 2018 को ख़त्म हो गए हैं। मैं बहुत दिन से प्रार्थना करती थी गाइस कि मुझको एक पिता की एक प्यार की ज़रूरत है। और परमेश्वर कैसे प्यार को रखते हैं हम कभी सोच भी नहीं सकते गाइस। मैं बताना चाहती हूँ जब मैं शुरू में आई तो धर्मपुरा में रहती थी। मैं ऐसी जगह किराए में रहती थी जहाँ पर दरवाज़ा नहीं था गाइस। जब रात को लोग सोते हैं तो दरवाजे बंद करके सोते थे और मैं सोती थी तो सिर्फ प्रार्थना करके सोती थी, प्रभु ये आपका दरवाज़ा जो आपका लहू का दरवाज़ा बना दीजिए। मैंने ऐसा करके गाइस वहाँ पे 5 साल तक मैं वहाँ पर रही और कभी किसी ने मुझे छेड़ा नहीं, कभी किसी ने मुझे बोला नहीं, कोई भी गलत दृष्टि से मुझे देखा नहीं। हमेशा प्रेयर के नाम से आज भी जानते हैं और वहाँ के लोग मुझको याद करते हैं। लेकिन वो दरवाज़ा उसमें नहीं था गाइस। मैं सिर्फ वहाँ पर टेक देती थी, पर्दा था और मैं प्रार्थना करके सोती थी, प्रभु मेरी रक्षा कर। एक बार मेरे भैया आए एक बार और मुझको कहने लगे कि कैसी जगह तू रहती है, चल यहाँ से। मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी। और एक बार सचमुच मैंने जो है भैया की बात को सुनकर जो है मैं सामान को जोड़ने लगी और रात को जोड़ के फिर मैं बाइबल को सिराना में रख के सोई थी गाइस। और उस दिन जो है सांप भी मेरे साथ वहीं पर आके सोया जहाँ पर मैं बाइबल को रखी थी। उसका मुंह मेरे मुंह की साइड से था और मैं जब एक बार सोती हूँ तो मैं बिल्कुल हिलती डुलती नहीं हूँ गाइस। मैं जैसा सोती हूँ मैं वैसे रहती हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ कि वो सांप भी उसी जगह आया था। और जब मैं धीरे से उठ के देखती हूँ और कहती हूँ कि शैतान दुष्ट चला जाए ईश्वर के नाम से, ऐसा मैं उसको बहुत मारती हूँ गाइस। क्योंकि उसी समय से ही मैं जो सांप को मारना सीख गई गाइस, नहीं तो बहुत डरती थी। जब मैं रात को सोई थी परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जितना सामान को तू जोड़ी है जहाँ का वहाँ रख दे।
मैं तुरंत डर के मारे उठ गई और कहने लगी, कौन मुझे आवाज़ दे रहा है? तब मैंने कहा, यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि जो सामान को जोड़ी है उसको फिर से जहाँ से निकाली थी वहाँ रख। फिर मैंने रख दिया गाइस। उसके बाद प्रभु को बोली, प्रभु आप जब तक नहीं बोलेंगे मैं अपने घर नहीं जाऊँगी। वो दिन था गाइस। और आज का दिन को मैं देखती हूँ कि कैसे परमेश्वर मुझको लेके चले और कैसे मुझको सिखाए। मैं अपने बहनों से कभी दूर नहीं हुई थी। मेरे दोस्त जो है, मेरी दोनों बहनें, मेरे 2 भैया, मम्मी पापा, ये मेरी फ्रेंड है। मैंने संसार का कोई मित्र नहीं बनाना पसंद करती गाइस, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यीशु मसीह के सिवा अब तो सच्चा मित्र आ गया मेरा। मैं कहना चाहती हूँ, इतने साल हो गए, 18 सालों के बाद परमेश्वर ने मुझको एक खूबसूरत आशीष को दिए गाइस। मैं उस रूम में गई, जब रूम देखने के लिए मेन गवाही मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं वहाँ पे गई, मैं क्या देखती हूँ कि मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको सिखाया गाइस। और मैं कैसे रही हूँ, एक जवान लड़की का अकेले रहना और स्ट्रगल करना। परमेश्वर मुझे मार्केट जाना सिखाए, सब्जी खरीदना, हर एक चीज़ को कैसे मेंटेनेंस करते हैं, कैसे चलना है। और घर के लोग मेरे को बार बार फ़ोन करते, मेरी दोनों बहन, मम्मी पापा, जब थे बेटा आ रही हो कि नहीं, जा रही हो कि नहीं, पहुँचे हो कि नहीं, ये सब समय समय पे मुझको लोग पूछते थे गाइस। मैंने बहुत स्ट्रगल किया गाइस। यहाँ पर आने के बाद फिर भी मैंने यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं छोड़ा। मैं कहना चाहती हूँ, आज इतने सालों के बाद, 18 सालों के बाद परमेश्वर ने मुझको एक खूबसूरत आशीष को दिए हैं। जब मैं वहाँ पे गई, अंकल ने कहा कि आप प्रार्थना करती हो बेटी? मैंने कहा मैं प्रार्थना करती हूँ अंकल, मैं हर समय प्रार्थना करती हूँ। अंकल बहुत खुश हो गए, कहने लगे मुझे ऐसी बेटी की ज़रूरत थी। और मैं 4 से 5 बजे उठकर प्रार्थना करती हूँ। मुझको बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर के साथ समय बिताना। तो अंकल भी 5 बजे उठ जाते हैं, 4 से 5 मेरा प्रेयर रहता है। अंकल भी उठ जाते हैं, अपने पक्षियों को वो दाना पानी देते हैं। तो एक दिन मुझे अंकल ने कहा, बेटा तू इतना जल्दी उठ जाती है? मैंने अंकल से कहा कि अंकल मुझे प्रार्थना करने का रहता है सबके लिए, इसलिए मैं उठ जाती हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसा उसने कहा अंकल ने। और इस दिन से जो है माँ बेटी जो है इस तरह से उठ रहे हैं, एक पिता का रिश्ता बन गया। और जब भी मैं अंकल को देखती हूँ, विश करती हूँ, गुड मॉर्निंग अंकल, प्रेज़ द लॉर्ड बोलती हूँ। हम दोनों बाप बेटियाँ जो है, मैं उनके घर में जहाँ भी रहती हूँ, मुझे काम करने का बहुत अच्छा लगता है गाइस। पूरे आंगन को मैं झाड़ देती हूँ, हर एक चीज़ों को मैं कर देती हूँ। अंकल को मेरा काम करना बहुत पसंद आया गाइस। और आज क्या हुआ, जब मैं ड्यूटी आ रही थी, अंकल ने सवेरे सवेरे मुझे आवाज़ दिया, प्रिया बेटा सुनो, ऐसा करके उन्होंने कहा। जी अंकल। बेटा एक जिम्मेदारी मैं सौंपना चाहता हूँ आपको, ऐसा उन्होंने कहा। जी अंकल बोलिए ना, क्या बात है? अंकल ने मुझे क्या कहा है पता है गाइस, मैं बताना चाहती हूँ। अंकल ने कहा, बेटा मैं जो है तेरी आंटी को लेने जा रहा हूँ रायपुर में, वहाँ एडमिट है तेरी आंटी। अच्छा एडमिट है अंकल, मैंने ऐसा कहा। और मैंने ये भी कहा कि अंकल मुझे पता नहीं था, जिस दिन से मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरे दामाद बहन को मैं बताती हूँ तो मेरे दामाद बहन हमेशा मुझे कहते हैं कि तू हमेशा अंकल के बारे में कहती है, आंटी के बारे में क्यों नहीं कहती है? मुझे नहीं पता कि आंटी है कि नहीं, मुझे क्या पता, मैं बहुत कम बात करती हूँ, ऐसा मैंने कहा। तो अंकल ने आज मुझको बताया, पता चला कि आंटी का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और उनका ऑपरेशन हो गया है, उनको जो है ऑपरेशन कर दिए हैं, सक्सेस हो गया है। लेकिन अंकल ने मुझे क्या कहा गाइस, मैं बता देना चाहती हूँ। अंकल ने कहा, बेटा मुझे आपका काम बहुत पसंद आया है, आप मेरे घर को संभाल लीजिए, जितना दिन मैं नहीं रहूँगा उतना दिन आप मुझे मेरे घर को संभाल लीजिए, पशु पक्षियों को दाना दीजिए, आप हर एक चीज़ को करिए बेटा, मुझे आपका काम पसंद आया। मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस योग्य समझा। और मैंने कहा अंकल आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं जहाँ भी रहती हूँ मुझको लोग ऐसे ही काम को सौंप देते हैं, ऐसा मैंने कहा। आप जाइए, बेफिक्र जाइए, मैं प्रार्थना करूँगी आंटी के लिए, आपके लिए, सबके लिए, मैंने ऐसा कहा गाइस। मैं बताना चाहती हूँ कि कितना महान परमेश्वर है। एक पिता, मैंने उनको अंकल अंकल कहा, मैं बार बार कह रही थी तो वो बोले मुझे अंकल मत बोलना बेटा, मुझे बाबा बोल, मैं तेरा बाबा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा, बेटा आप बहुत अच्छी बिटिया हैं, बहुत साफ़ सुथरा रखती है आप घर को। मैंने अंकल को कहा कि मैं जहाँ रहती हूँ वो मेरा घर है अंकल, इसलिए मुझे साफ़ सफाई करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अंकल को मेरा काम इतना पसंद आया कि उन्होंने जो चाबी कोई मुझको दे दी और कहने लगे कि तू संभाल तेरा बेटा, मैं तेरी आंटी को लेकर आ रहा हूँ, जब वो आएंगे मिलकर प्रार्थना करना, तेरी आंटी के लिए करना। मैं बोली यस मैं ज़रूर करूँगी, फास्टिंग के साथ में मैं प्रेयर करूँगी और यहाँ बहुत से लोग आने वाले हैं प्रेयर के लिए अंकल, ऐसा मैंने कहा। और आपको मैं बता देना चाहती हूँ, मुझे छोटा सा रूम दिए थे अंकल, फिर अंकल ने कहा नहीं बेटा तू प्रार्थना करती है, करके उन्होंने मुझको एक बड़ा सा रूम को दिए। मैं बताना चाहती हूँ गाइस, ऐसा अपनापन, ऐसा प्यार मैंने अपने विश्वासी भाई बहन में भी, विश्वासी लोगों में भी नहीं देखी। अगर वो कुछ दे के भी कुड़कुड़ाए होंगे, लेकिन अंकल का जो दिल है मेरे पापा के दिल की तरह है। उन्होंने इतने नम्र और दीन हैं। अंकल के घर में आम पेड़ है, जाम पेड़ है,
बहुत सुंदर है। वे जब सवेरे पल गिरता है तो वो मुझको भी देते हैं गाइस। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। 18 सालों में मेरे पापा का प्यार मुझको मिल गया गाइस। मैं बहुत तरह स्थिति में जहाँ भी किराए में रहती थी, मैं 18 साल से अकेले जीवन बिताई हूँ यीशु मसीह के साथ में। यीशु मसीह ने भी मुझे नहीं छोड़ा, मेरे परिवार के लोगों ने भी नहीं छोड़ा। कई बार कई लोगों ने ठेस भी पहुंचाया, फिर भी मैंने किसी के बातों को दिल से नहीं लिया गाइस। मैं कभी लेती भी नहीं हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है तो यीशु मसीह से लेना देना है गाइस। बहुत ही खूबसूरत गवाही है। क्या आपके साथ में ऐसा हुआ है? मेरे साथ में ऐसा हुआ गाइस। जहाँ मैं रहती हूँ सब कुछ अंदर में पानी है, सोने के लिए बेड है, पंखे हैं, कूलर है। वाह क्या सुंदर! परमेश्वर सचमुच हमारे लिए एक अलग सा करते हैं गाइस। हम सोचते रहते हैं कुछ और। अब तक मैं जहाँ भी किराए में रही हूँ मैं खुद से करी गाइस, लेकिन अब मैं अपने पिता के पास में आई हूँ। सबसे बड़ा पिता तो वो है, उसके बाद एक पिता को परमेश्वर ने मुझको दिए गाइस। मैं कई सालों से प्रार्थना करती, जब से मेरे पापा चले गए मैं प्रार्थना करती थी कि मुझे एक पिता की ज़रूरत है, मुझे एक पिता के जैसे प्यार करने वाले की ज़रूरत है। तो मुझको परमेश्वर ने खूबसूरत एक बाबा को दिए हैं, एक पिता को दिए हैं, और उन्होंने जो है घर सोकर मुझे वो चले गए हैं। आज वो रायपुर के लिए निकल गए हैं, वो आंटी को लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं जब तक नहीं आऊँगा तब तक तू घर की देख रेख करना। गाइस मुझे आए हुए 7 दिन हो गया और वहाँ बहुत से किराएदार रहते हैं। उन्होंने कहा मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता बेटी, पर मैं आपके ऊपर विश्वास कर सकता हूँ, इसलिए चाबी ले लो। उन्होंने कहा गाइस। और मैं कहना चाहती हूँ कि एक और गवाही है गाइस। मैं बताना चाहती हूँ कि हम पिछले संडे में सुने थे कि पास्टर जी ने प्रचार किया था कि जब वो मालिक जो है अपने दास को जब काम सौंप कर चला जाता है, दूर देश को चला जाता है, और वो कहता है कि इस काम को कर। गाइस उस दिन जो वचन को बांट रहे थे, धन्य है वह दास जब उसका मालिक आए, जब उस देश से लौट के, तो उसके दास को काम करते हुए पाए जाए। तो मुझे उस चीज़ का याद आया गाइस, उस चीज़ का मुझे याद आया। उस जो मकान मालिक है वो भी मुझे ऐसे ही काम सौंप के चले गए हैं कि आप इतना दिन तक देख रेख करो। मैंने कहा मैं करूँगी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप जाइए, मैं प्रार्थना करूँगी आप सब अच्छे से आए, और किसी चीज़ की भी चिंता मत करें। मैं मुर्गा कबूतर सबको मैं दाना दूंगी, सबके लिए मैं वो करूँगी। ऐसा मैंने कहा गाइस। कितनी खूबसूरत गवाही गाइस। इस गवाही से आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे गाइस। मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि उस दिन का संडे का प्रचार को मैं सुनी थी कि धन्य है वह दास जब उसका मालिक बाहर जाए और जब वापस आकर देखे तो उसके दास लोग जो है काम करते पाए जाए। धन्य है वह दास जब उसका पिता आए तो उसके विश्वासी बेटी बेटा और जो लोग जो है वे परमेश्वर के कार्यों को करते पाए जाए। ठीक वैसे ही संसार के पिता के कार्यों को भी हमको करना है गाइस। मैं कहना चाहती हूँ इस गवाही से परमेश्वर आप लोगों को बहुत ज़्यादा आशीष को दे गाइस। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, परमेश्वर ने मुझको एक आशीष को दिए, एक पिता को दिए हैं। इस गवाही से आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे, जो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मेरा कोई नहीं है, इस दुनिया में कोई नहीं है, सब चले गए, छोड़ दिए। आपको किसी ने नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने नहीं छोड़ा गाइस। लोग छोड़ के चले जाएंगे मगर यीशु मसीह नहीं। इस गवाही से आप सबको आशीष दे। आमीन।